तो हेलो दोस्तों, जो वैकेंसी जो निकली है ये निकली है NCERT में। NCERT में जो वैकेंसी निकली है NCERT में यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकली है ये निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और आपको ध्यान रखना ये निकली है 11/9/2021 में। इसका जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म की जो डेट है वो है 15/9/2021 में और क्लोजिंग जो डेट है वो है 30/9/2021 में। ध्यान रखना रात के 12 बजे तक, ठीक है। टेंटेटिव जो एग्ज़ाम की जो डेट है यानी कि अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर का फर्स्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगर ये जो कंपनी है ये जो नेशनल ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अर्बन के अंदर आती है, गवर्नमेंट है। और जो इसका वेरी करती है, जो जहाँ तक वेरी करती है ये करती है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और यूपी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर ये वेरी करती है। मतलब नॉर्थ साइड में ही ये ज़्यादा अपनी कवरिंग करती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है और किस किस के लिए एलिजिबल है तो वो भी देख लेते हैं। मैकेनिकल के लिए इसमें 2 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज, आपको एज का क्राइटेरिया बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए 36 वैकेंसी है, 28 मैक्सिमम एज है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। उसके बाद ये क्या है, मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए 22 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 28 है और डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस सिविल की बात करता हूँ 2 वैकेंसी, मैक्सिमम एज डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम और देखते हैं और क्या क्या इसमें है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए मैं बात करूँगा, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस BSc और IT के लिए होना चाहिए। इसमें 4 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज इसमें 28 है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात करूँगा 33 पोस्ट है और जो इसमें क्या है 25 मैक्सिमम एज है। और इसका ITI का जो NCVT या CVT द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता है वो उनके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो 27 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 25 है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वेरी करता है NCVT या STVT के द्वारा। टेक्नीशियन एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन की बात करता हूँ 3 वैकेंसी, मैक्सिमम एज 25 है, सेम वही प्रोसेस है। और टेक्नीशियन फिटर की बात करता हूँ तो 18 पोस्ट है, इसमें 25 मैक्सिमम एज है। उसके बाद ऐसे ही ये टेक्नीशियन वेल्डर की बात करता हूँ, ये स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोल, इसके लिए 67 पोस्ट है, मैक्सिमम एज 28 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो BSc वाले बच्चे हैं वो भी इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं एज रिलेक्शन की बात करता हूँ तो ST SC के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 साल और जो एक्स सर्विसमैन है वो 45 साल तक के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे कही गई वो ये कही गई है कि जिसके पास OBC कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ना कि वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो वैलिड होता है वो नहीं होना चाहिए। और एक इसमें इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो ये भी है कि ये जो जॉब है वो PWD के जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये जॉब थोड़ी चलने फिरने वाली है। मेंटेनेंस रेल ट्रैक की और टेलीकम्युनिकेशंस और इंजन्स कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल की जॉब है, तो उनके लिए ये जॉब सूटेबल नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ, जो सीरियल नंबर 11 की बात करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 11 तक की अगर मैं बात करता हूँ तो जो इसका CBT एग्ज़ाम होगा तो उसका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो वो रेलवे जैसे मेडिकल रेलवे का होता है सेम उसी फॉर्मेट पे होगा। अगर सीरियल नंबर 11 की बात करता हूँ तो इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे रेलवे में होता है वैसे ही ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर दूँगा मैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात ये इसमें कुछ खास है नहीं। अगर सीरियल नंबर में 11 की बात करता हूँ, अब बॉन्ड की बात करता हूँ मैं, बॉन्ड की अगर सीरियल नंबर 1 से 5 तक और 11 की बात करता हूँ 1 से 5 और फिर 11, तो इसमें बॉन्ड होगा आपका 1.5 लाख का बॉन्ड होगा। और ये जो जॉब है वो 2 साल के लिए वैलिड है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। उसके बाद आपको ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं वरना आपको ये बाहर निकाल देंगे। और आपका जो ITI वगैरह पे है वो आपका 1 लाख का बॉन्ड है 2 साल के लिए। उसके बाद इसमें GST इंक्लूडेड है। और दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ के लिए कितना आपको सैलरी है, तो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्राम एसोसिएट, ट्रेन
कंट्रोल स्टेशन कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपको 35,250, ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,750, टेक्नीशियन के लिए 28,850 आपको मिलने वाला है। अगर ट्रेनिंग की बात करता हूँ, ट्रेनिंग ऑन द जॉब होगी। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ट्रेनिंग करा देंगे या उसको बोलेंगे कि 2 साल के बाद आपको ट्रेनिंग देगा, नहीं, आपका कुछ टाइम पहले ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आपका जॉब वो दे देंगे। और यहाँ पे अगर पेमेंट की बात करता हूँ तो ओबीसी और जनरल और ईवीएसआर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए नॉन रिफंडेबल फ़ी है, मतलब उनका वापस नहीं होगा। तो इसका फ़ी कितना है, 500 फ़ी है। अगर मैं इंक्लूड इसमें जीएसटी है। एसटी एससी के लिए कोई फ़ी नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए यह वैकेंसी नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी और क्या क्या इसमें हैं वो भी मैं बता देता हूँ। नेट फ़ी आप कटा सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या उससे। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाना है www.ncrtc.in पर। वहाँ जाके आप इसको कैरियर पे जाके इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर उसको O&M वैकेंसी पे नोटिस जो है वो ये है, इसका ये ऑफिशियल नंबर है, नोटिस नंबर ONM-01/2021। तो जो वैकेंसी आप यहाँ पे इसको फुलफ़िल कर सकते हो। पहले आपको वहाँ पे एक नंबर और आईडी और एक अपना ईमेल आईडी वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, पहले अपने भरनी है। उसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा, फिर से आप वहाँ आपको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो कलर फ़ोटो होना चाहिए वो मैक्सिमम 80 KB का होना चाहिए, जो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। रिसेंट स्कैन्ड सिग्नेचर होना चाहिए, जो भी 80 KB में होना चाहिए। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करता हूँ 1 MB का होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन उससे कमी का होगा तो चलेगा। OBC ST SC EVS या एक्स सर्विसमैन का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो मांगा है उन्होंने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगा हुआ है, यानी कि 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वही लगानी है या 10th वाले मार्कशीट को ही लगानी है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो रहे हो, ITI या BTEC या BSc के लिए, उसका आपको जो भी जिस क्वालिफ़िकेशन आपने कर रखी वो आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अगर मैं बात करूँगा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ नहीं, जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिल्ली के आसपास, दिल्ली NCR में आपका एग्ज़ाम होगा। और उसकी बात करता हूँ पोस्ट कौन कौन से एप्लीकेबल है। जितनी मैकेनिकल की जो पोस्ट हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स, टूल्स एंड मैकेनिक्स, टूल डाइस, और इलेक्ट्रिकल्स के लिए जो अंदर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी पोस्ट हैं ये सारी हैं, और सिविल के लिए सिंपल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो बस फ्रेंड्स यही था। आप जो आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ देखो एग्ज़ाम सेंटर विल बी दिल्ली NCR, और उसके आसपास के क्षेत्र में ही आपका ये होना है। तो थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी